स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। ओम भगवान महावीर का पवित्र शासन और उनसे पहले 23 और भगवान, चौथे भगवान अभिनंदन भगवान। उत्तर पुराण के अंदर गुणभद्र स्वामी अभिनंदन भगवान के बारे में लिखते हैं, चंद्रमा में इनकी कांति चाहता था, सूर्य इनका तेज चाहता था, इंद्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनकी शांति चाहती थी। बताइए ऐसा कैसे हो जाता है? इच्छाएं आपकी शांति मांग रही है, सूर्य आपका तेज मांगना चाह रहा है, चंद्रमा आपकी शीतलता पसंद कर रहा है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि साइकिल को चलाने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता था, रेडियो को चलाने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता था, आज भी बंदूक चलाने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है, आज भी 4 व्हीलर को चलाने के लिए, 2 व्हीलर चलाने के लिए, प्लेन चलाने के लिए, सबके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है, सबके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। हर चीज़ को, हर बड़ी मशीन को चलाने के लाइसेंस चाहिए होता है। जितनी ज़्यादा बड़ी मशीन होती है उसको चलाने के लिए उतना ज़्यादा बड़ा लाइसेंस चाहिए होता है, उतनी ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो हर मशीन को चलाने का लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब तक लाइसेंस नहीं होता उस मशीन को चलाने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। लेकिन जबान चलाने का लाइसेंस, बताइए जबान चलाने का लाइसेंस ये कहाँ से मिलता है? बताइए आप, ये कहाँ से मिलता है? ये ऐसे मिलता है, सकारात्मक सोच जब पैदा हो जाती है। अभी कुछ वर्षों पुरानी बात है, स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स वगैरह होते हैं, तो वो अगर इंसान को इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते नहीं आया तो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर, ये विज्ञान, ये रोबोट होते चले जा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले क्या गैजेट्स आए थे, कैसे डिवाइसेस आए थे जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनके पेरेंट्स बन के, उनको टीचर बन के बच्चों के लिए कई सारे होमवर्क कराते थे, उनके पढ़ाई में मदद करते थे, उनसे खेल खेलते थे, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछते थे, उनका IQ EQ वगैरह डेवलप करते थे। कि डिवाइस कैसे गैजेट्स आ रहे हैं। लेकिन अब धीमे धीमे मालूम पड़ते जा रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च होते चले जा रही है, कई सारे मनोवैज्ञानिक कई सारे अनुसंधान कर रहे हैं। और इन डिवाइसों पर जब काम किया गया, जब बुद्धिमान लोगों ने डिवाइसों को जब चेक किया तो मालूम पड़ा बच्चों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रंग भेद, जातीयता, नस्लवाद, कई सारी बातें। पुराने ज़माने में जब शासक चेंज हुआ करते थे, जब सत्ताओं का परिवर्तन हुआ, आज भी ऐसा होता है, जब सत्ताओं का परिवर्तन होता था तो बच्चों की टेक्स्ट बुक में, उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया जाना है, उनके पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया जाता था। जो जमाना तो आज भी चल ही रहा है। न्यूज़पेपर में क्या छपेगा, टीवी में क्या आएगा, ये सरकारें तय करती है, या तो राज्य सरकार तय करती है, केंद्र सरकारें ये चीज़ तय किया करती है। ठीक उसी तरह से अब एक नया जो हमला हो रहा है कि मीडिया पर पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर। लेकिन आज कुछ पत्रकार हैं ऐसे, आज कुछ चैनल हैं ऐसे जो बेबाकी से निष्पक्ष रूप से खबरों को, चीज़ों को, तथ्यों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बन रहे डिवाइसेस और गैजेट्स हैं, बच्चों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों आया था कि मानसिक रूप से किस तरह की समस्याएं पैदा हो रही है, भावनात्मक रूप से उनकी दया खत्म हो रही है, उनकी क्षमा खत्म हो रही है, उनके अंदर की योग्यताएं धीमे धीमे खत्म होती चली जा रही है। कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां बच्चों को मोबाइल के यूज़ से, गैजेट्स के यूज़ से पैदा होते चले जा रही है। तो जो मोबाइल के माध्यम से, AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से जो सिखाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, क्या वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन धर्मशास्त्रों के अंदर गुरुओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो पढ़ाया सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो हमेशा हर हाल में आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को, इस राष्ट्र को ऊंचा उठाने वाला ही बनने वाला है। मन का प्रदूषण खत्म होना चाहिए। मन के प्रदूषण को खत्म करने के लिए इन धर्म सभाओं का आयोजन किया जाता है। यूं ही लोग रोटी नहीं खिलाते हैं दिगंबर मुनिराजों को, यूं ही लोग नमोस्तुनी क्या करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी समाज के अंदर होते हैं जो हमसे लाख गुना अधिक पढ़े लिखे होते हैं, हमसे ज़्यादा लाख गुना अनुभवी होते हैं। उसके बावजूद भी वो जब आते हैं
नमोस्तु महर्षि, प्रणाम, श्रद्धा भक्ति, बाप रे क्या श्रद्धा लोगों के अंदर हुआ करती है, कितनी भक्ति लोगों के अंदर हुआ करती है। वजह क्या है, वो मानसिक प्रदूषण को निकाल दिया करते हैं। अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ है, वजह आतिशबाजी। शादी पार्टी के अंदर कितनी भयंकर आतिशबाजी होती, कितने सारे बम फटाके फोड़े जाते हैं, बड़ा भयंकर पोल्यूशन हो जाता है। तो क्या किया अलग अलग गवर्नमेंटों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने क्या किया, उधर दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया गया, जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा पटाखे फोड़ने पर। हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे चला सकेंगे, ऐसा ही हरियाणा की सरकार ने नियम बना दिया। अलग अलग सरकारें, चाहे वो राज्य लेवल की सरकारें हो, चाहे वो कलेक्टर के द्वारा किसी जिले के स्तर पर हो, ये प्रदूषण ना हो उसके लिए बड़ा भारी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मानसिक प्रदूषण ना हो, हमारा मन बिल्कुल खुशियों की दिशा में चलते चले जाए, उसके लिए प्रयास होना भी बाकी है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, उधर हजारों किलोमीटर दूर से पक्षी लोग आना शुरू हो जाते हैं। कई सारी झीलों पर, कई सारी नदियों के आसपास विदेशी पक्षियों की बाढ़ सी लग जाती है, फिर पेपर में छपता है, वीडियोस वगैरह उसके वायरल होना शुरू होते हैं। क्यों? उन विदेशों में अभी का सीजन पक्षियों के रहने के हिसाब से ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की जलवायु, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का तापमान उन पक्षियों के रहने के लायक है। तो पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से चले आते हैं। मात्र पक्षी नहीं आते हजारों किलोमीटर दूर से, इस भारत की सभ्यता की सुगंध लेने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी लोग भी चले जाते हैं, पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं। बताइए, क्या विदेशों में टूरिस्ट प्लेस नहीं है क्या? वहाँ नदियाँ नहीं है क्या? वहाँ पहाड़ नहीं है क्या? वहाँ होटल्स नहीं है क्या? बताइए आप। उसके बावजूद भी लाखों लाखों विदेशी आज भी हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं। दोनों उद्देश्य होते हैं, एंजॉय करेंगे, ऐश करेंगे, समुद्र किनारे घूमेंगे, नदियों में पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ की सुंदरता को देखेंगे, साथ ही साथ भारत के धर्म है, संस्कृति है, अध्यात्म है, इससे कुछ लेकर के जाएंगे। बस इतना ही मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। आज धीमे धीमे विदेशी लोगों के प्रति भारत की संस्कृति के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, भारत में जो विभिन्न धर्म संप्रदायों के जो गुरु हुए हैं, तीर्थंकर परमात्मा जैसे भगवान महावीर जैसे महान महान महापुरुष हुए हैं, उनकी शिक्षाओं को आज भी आत्मसात करने के लिए बिल्कुल पूरा का पूरा विदेश, हर एक देश ऐसे पलक पावड़े बिछा करके बैठा है। कोई आए और निस्वार्थ भाव से, क्या कहा था 2500 साल पहले भगवान महावीर ने, वो हमें सिखाया जाए। मेरे पास सूचना आई थी, अजमेर के आईजी सिंह जी ने एक घोषणा करी, अपनी खुशी के साथ में दूसरों की परेशानी का भी ख्याल रखा जाए। बताइए, जो बात धर्म के मंचों से साधु संत कहा करते थे, वही बात पुलिस महकमा कह रहा है, वही बात कलेक्टर महोदय कह रहे हैं, वही बात एसपी और आईजी महोदय कह रहे हैं, वही बात कमिश्नर के मुंह से निकल रही है, वही बात मिनिस्टर के मुंह से निकल रही है। कुल मिला के बात इतनी सी है, हमारे प्राचीन महान आचार्यों ने जो लिखा है वो बकवास नहीं, आज भी प्रासंगिक है, आज भी अप टू डेट है। बस दिल को खुला हो रखना चाहिए। बीकानेर में 1937 से, बीकानेर राजस्थान के अंदर, वहाँ पर दिवाली के अवसर पर रामायण का पाठ होता है। उर्दू के बड़े बड़े शायर आते हैं, उर्दू के विद्वान आते हैं, मुस्लिम लोग आते हैं, मुस्लिम भाई, वो रामायण सुनाया करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का, एकता का माहौल वहाँ पैदा होते चले जा रहा है। एक तरफ हिंदू मुसलमान को पास लाने के लिए कोशिश की जा रही है, विभिन्न धर्मों के लोगों को पास लाने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी हद तक कई सारे क्षेत्रों में कामयाबी भी मिल रही है। मगर दूसरी तरफ आप अपने भाई से दूर चले जा रहे हैं, आप अपने मंदिर से दूर चले जा रहे हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। क्या ये जनवाणी होती ना, साधु के शब्द होते, तपस्या और त्याग की रोशनी भीगे हुए, नहाए हुए, कि पवित्र अमृत के प्याले होते हैं जो मुनराजों के मुख से निकल रहे होते हैं। इन अमृत के प्यालों को भरते हैं आप और कान के माध्यम से पीते हैं, तो ये सीधे हृदय तक उतर जाते हैं। महिलाएं जो डाई लगाती हैं, डाई यहाँ सिर में डाई लगाई जाती है, और वो केमिकल इस सिर के अंदर से उतर के गर्भाशय तक पहुंच जाता है, और महिलाओं को गर्भाशय कैंसर हो जाता है। बताइए, वो यहाँ का असर गर्भाशय तक पड़ रहा है, कैंसर हो रहा है, जान जा रही है। वो सिंपल से डाई गर्भाशय कैंसर पैदा कर देती है, महिला को मार डालती है। क्या बाल काले करोगे तो मौत आ जाएगी? क्या बाल को उस काले रंग में रंग लोगे तो कैंसर हो जाएगा, मौत आ जाएगी? और दिल को भगवान की भक्ति में रंग लोगे तो आपके दुखों की मौत हो जाएगी।
आपके पापों की, आपकी पीड़ाओं की मौत हो जाएगी। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर किस क्षण के लिए? यहाँ पर बैठे हैं, ये शब्द परिचय दे रहे हैं, ये शब्द परिचय दे रहे हैं। वो होता है ना बड़े बड़े पेपरों में, राष्ट्रीय स्तर के पेपरों के अंदर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर बड़े बड़े एडवर्टाइज आ रहे हैं, हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब चुनाव का समय आता है तो हर नेता खूब सारे वायदे करता है पब्लिक से, और चुनाव जीतने के बाद में नेता भरसक प्रयत्न करता है कि कोई सी पार्टी का नेता उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए, और फिर जब कभी चुनाव का मौसम आता है, चुनाव का समय आता है, तो नेताजी बाकायदा उसका पूरा अपनी बड़ी बड़ी जनसभाओं के अंदर बताते कि हमने ये वाला वादा किया था, ये वाला वादा किया था, ये वाला वादा किया था, इस वादे को पूरा किया, इस वादे को पूरा किया। कुल मिलाकर के नेता लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, भले उनने ऐसा किया नहीं किया हो, लेकिन वो दिखाने की, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो कुछ कहा है वैसा करके दिखाया है। बताइए, अगर नेता जो कुछ कहा है वो करके नहीं दिखा पाता है तो उसको मौका नहीं मिलता अगली बार कुर्सी पर बैठने का, उसे दोबारा सिंहासन नहीं मिलता है, जो दोबारा इलेक्टेड नहीं हो पाता, दोबारा वो चुनाव में जीत नहीं पाता है, दोबारा कुर्सी नसीब में नहीं होती है। आज आप इंसान बने हैं, आपकी पत्नी को, बच्चों को, आपके आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को बोला जाए, बताइए क्या दोबारा अगले जन्म यही वाला पति आप चाहेंगे, यही वाला बेटा बेटी, यही वाला सास चाहेंगे, यही वाली सास चाहेंगे, ऐसे ही ससुर चाहेंगे क्या? आप बोलिए, प्रॉमिस करिए, वादे करिए, जीवान को हिलाइए। लाइसेंस ऐसे मिलता है, बंदूक चलाने का लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, प्लेन चलाने का लाइसेंस होता है, जबान चलने का लाइसेंस आपको धर्म सभाओं से, साधु संतों के चरणों से आपको प्राप्त हो जाया करता है। ऐसा लाइसेंस मिलता है, ऐसा लाइसेंस बाकी लाइसेंस पाने वाले, बाकी ड्राइविंग स्कूल होते हैं, बाकी संस्थाएं, बाकी कंपनियां जो लाइसेंस देती है उसमें चीटिंग फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन धर्म के सभाओं में आकर के जुबान कैसे चलानी है, दिमाग कैसे चलाना है, मन बुद्धि का उपयोग किस तरह से करना है, एक पवित्र लाइसेंस, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है, कहीं कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, उसके बावजूद भी जो निश्चित रूप से साधुओं की बात को दिल से, ध्यान से, प्यार से, मन से सुनते हैं, उनकी आंखें भगवान को देखते देखते अघाती नहीं है, थकती नहीं है। ऐसे लोगों को वो लाइसेंस मिला करता है कि मन का, वचन का और कर्म का उपयोग किस तरह से किया जाए ताकि हम सब जिंदगी में ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएं। कई लोग की सोच बना के रखते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, आपने मान लिया आप बहुत छोटे हैं तो न पत्नी पूछेगी, न बच्चे पूछेंगे, न परिवार वाले पूछेंगे, और मंदिर में जाओगे तो महाराज भी नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, आपको लगता है ना कि कोई मुझे पूछता नहीं, तो वजह बाहर नहीं है, वजह इधर भीतर है, इस दिमाग के भीतर, दिल के भीतर है। आपने सोच कैसी आपने बना के रखी है, बताओ आप। डॉक्टर बोलता मरीज से, जितना देखना था देख लिया मैंने, अब मैं कल आपको देखूंगा। तो मरीज बोलता है डॉक्टर साहब आप तो कल मुझे देख पाओगे, पर क्या मालूम मैं आपको कल देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। आप तो खुशियों को देखना चाहते हो, आप तो खुशियों को पाना चाहते हो, लेकिन क्या खुशियां आपको पाना चाहती है क्या? बताइए, क्या आपके अंदर इतनी लायकियत है? क्या आप इस योग्य हैं? नहीं है तो योग्य बनाइए अपने आप को। एक बस स्टैंड पर लंबी लाइन लगी थी बस आने के लिए, एक ही बस थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। तो सज्जन थक से गए, लाइन में लगे हुए आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पान का पीक थूकना मना है, और मेरी मुँह पान है, अब जोर से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पीक थूकना है, तो मैं कहाँ थूकूं? यहाँ गंदगी करना तो मना है, बताओ मैं कहाँ थूकूं? तो पीछे वाले से वो पूछता है बताओ मैं कहाँ थूकूं? तो लिखा है पान थूकना मना है। तो पीछे वाला सज्जन बोलते हैं एक काम करो ना, तुम जो तुम्हारे आगे खड़ा है ना उसकी जेब में थूक दो पान, पीक उसकी जेब में थूक दो। बोले वाह, उसको मालूम पड़ गया तो वो नाराज नहीं होगा। बोले देखो इतनी देर से मैं मूंगफली, वो जो पीछे खड़ा होता है वो बोलता है इतनी देर से मूंगफली खा के छिलके आप एक कोट की जेब में रख रहा हूं, क्या आपको मालूम पड़ा? क्या आपको मालूम पड़ा? बोलिए आप। दुनिया तो रास्ते निकाल लेगी अपना उल्लू सीधा करने के लिए,
लेकिन प्रामाणिकता के साथ में अगर आपने अपनी सोच को बड़ा बना के रखा है तो फिर मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई समस्या जीवन में नहीं आने वाली। क्या चंद्रमा कांति को चाहता है अभिनंदनाथ भगवान की? आप भी तो ऐसी इच्छा करें, कुछ आपके पास इतनी शांति हो, इतना मधुरता हो स्वभाव में, शब्दों में इतनी मिठास हो, आपके विचारों में आकर्षण हो कि लोग चाहें, लोग पसंद करें कि जैसे सोच वो भाई साहब की वैसे सोच मेरी भी होनी चाहिए। क्या आप औरों के लिए आदर्श बन पाए हैं? बताइए। तो कुछ ऐसा है आपके पास में कि लोग देखने को बावले हो, लोग देखने को तावले हो? एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई थी, चित्रकारों ने, दुनिया भर के चित्रकार लोग आए थे, बड़ा एग्जीबिशन, बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई थी। जब प्रदर्शनी खत्म हुई, एक दर्शक चित्रकार के पास से पहुंच गए, बोले भाई साहब आपकी तस्वीर को मैं आधे घंटे तक देखते रहा, आधे घंटे तक आपकी बनाई पेंटिंग को मैं देखते रहा। चित्रकार खुश हो गया, उछल गया, अरे वाह, आधे घंटे तक मेरी पेंटिंग को देखते रहे, कि मेरी पेंटिंग इतनी पसंद आई आपको? तो वो दर्शक हंसते हंसते बोलता है, बोले भाई साहब चित्रकार महोदय, बाकी चित्रों के सामने बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी, आपकी ही पेंटिंग के सामने कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए मैं खड़े खड़े वेट कर रहा था कि वहां से भीड़ कब हटे, वहां पे मैं कब मुंह हूं, मैं वहां पर मैं कब जाऊं मैं। तो आप ये मत समझ लेना आपके पास लोग हैं तो लोग आपके स्वभाव और व्यवहार की वजह से लोग आपके पास में खड़े हुए आपसे दोस्ती बनाने को आतुर हैं। लोग आपको तो मधुर शब्द बोल रहे हैं, लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, तो हो सकता है आपके पैसे की वजह से आपको पूछा जा रहा हो सकता है आपकी कुर्सी की वजह से आपकी पूछ पर कोई इज्जत हो, आपको सम्मान दिया जा रहा हो सकता है उन्हें कुछ लोभ हो, लालच हो, स्वार्थ हो, इस वजह से वो आपको पूछ रहे हैं। लेकिन मजा तो तब आएगा, जिंदगी में रंग तो तब घुलने वाले हैं। कब घुलेंगे? जब आपके स्वभाव और आपके व्यवहार की वजह से लोग आपको पसंद करें, लोग आपको चाहें, लोग आपको पूछें। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।